सर अभी तक ऑपोजिशन लीडर का मामला क्या है? अयाज सादिक साहब कह रहे, किसी ने ये सवाल भी उठाया था तो अयाज सादिक साहब कह रहे थे अभी स्क्रूटनी होनी है। ये क्या मामला है? उमर अयूब साहब, असद कैसे साहब ने कहा कि जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ता है अगर हार जाता है तो वो ऑपोजिशन लीडर होता है, नॉमिनेट भी कर दिया। ये मामला अभी स्क्रूटनी के तहत तय होगा? देखे ना, अभी हमने इलेक्शंस भी करवा दिए। अब हमने जब इलेक्शंस करवा दिए हैं पार्टी के, तो फिर इलेक्शन कमीशन को क्या अब दिक्कत हो रही है कि क्यों वो हमारे जो है उस नतीजे को क्यों नहीं तस्लीम करते, और हमें एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर क्यों वो जो है रजिस्टर्ड पार्टी मुतसवर नहीं कर रहे। तो वो करें, हमारा मर्जर हम कर लेंगे, तहरीक ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसका मर्जर तहरीक इंसाफ में हो जाएगा। हम अपनी शनाख्त को नहीं खोना चाहते। हमारी शनाख्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, पीटीआई ही है, और हमारी शनाख्त इमरान खान है। इसलिए किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि क़यादत सिर्फ इमरान खान के पास ही है, चाहे भले वो अडयाला जेल में हो, और उन्होंने नामजद उमर अयूब को कर दिया है। ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन सके अभी तक? ऑपोजिशन लीडर ये तो पूछे, यही तो अयाज सादिक साहब, क्योंकि जाहिर है कि स्पीकर तो ज़रूर हैं और न्यूट्रल भी सपोजिडली हैं, और जब स्पीकर बनता है तो उसको पार्टी भी छोड़ना पड़ती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े वफादार किस्म के लॉयलिस्ट लीडर हैं, वो उनके हुक्मनामे पर ही चलेंगे। और पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून वो बाप का बाप जो है उसके हुक्म पर चलेंगे। तो ये कठपुतली हुकूमत जो है ये अपना वजीर खारजा तो बना नहीं सकती है, ये वजीर खजाना तो बना नहीं सकती है, ये वजीर दाखिला तो अपना बना नहीं सकती है। और ये मजाक देखिएगा कि इस वक्त इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट ये सेनेट में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और प्रपोज कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम पीपल्स पार्टी के इनको प्रपोज कर रहे हैं। भूले कि फैसल वाडा को एमक्यूएम भी कर रही है, ये दिन भी देखना था। यस, इसलिए कि अंदाजा करें, इसलिए कि वो एमक्यूएम एक सीट भी नहीं जीती हुई कराची। दुआ दें जिन्होंने जिताया है, उनको दुआ दें जिन्होंने जिताया है। तो मैं तो नहीं दुआ दे रही, चले आगे बढ़ते हैं खोसा साहब।